एक छोटे शांत गांव में जो एक शांत नदी के किनारे बसा था, 3 दोस्त रहते थे जो मौसम की तरह अलग थे। उनके नाम रोहन, समीर और आनंद थे। रोहन समझदार था। वह गांव के बड़ों द्वारा दी गई किसी भी पहेली को हल कर सकता था। उसे बड़े बरगद के पेड़ के नीचे किताबें पढ़ना पसंद था और उसके पास हर चीज के लिए एक प्लान होता था। उसका दिमाग तेज था और जहां दूसरे केवल कंफ्यूजन देखते थे, वहां वह पैटर्न देखता था। जब ग्रामीणों को किसी मुश्किल समस्या का स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए होता था, तो वे अक्सर उसके पास आते थे और वह हमेशा उन्हें चीजों को समझने में मदद करने के लिए खुश रहता था। समीर बहादुर था। उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, यहां तक कि सबसे अंधेरी रातों या सबसे तेज गरज से भी नहीं। वह मजबूत था और हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था। अगर कोई आवारा बछड़ा घने जंगल के बहुत करीब भटक जाता था, तो समीर ही उसे बहादुरी से जाकर सुरक्षित वापस लाता था। उसका मानना था कि थोड़ी हिम्मत से किसी भी रुकावट को पार किया जा सकता है। उसका दिल उसकी बाहों जितना मजबूत था और वह सही के लिए खड़ा होता था, उन लोगों की रक्षा करता था जो उससे छोटे या कमजोर थे। फिर आनंद था, जिसका दिल दया से भरा था। वह तीनों में सबसे नर्म दिल वाला था। वह अपना समय घायल पक्षियों की देखभाल करने और अपना खाना किसी भी भूखे के साथ शेयर करने में बिताता था। वह किसी को भी दर्द में नहीं देख सकता था, चाहे वह कोई इंसान हो या कोई छोटा जीव। आनंद का मानना था कि एक दयालु शब्द किसी भी दवा से बेहतर घाव भर सकता है। उसकी कोमल मुस्कान और देखभाल करने वाला स्वभाव गांव में सभी को प्यार और सुरक्षित महसूस कराता था, और वह सभी जीवित चीजों का दोस्त था। अपने अलग स्वभाव के बावजूद रोहन, समीर और आनंद सबसे अच्छे दोस्त थे। वे इंसेपरेबल थे। वे समझते थे कि उनके अंतर उन्हें एक साथ मजबूत बनाते हैं। रोहन के चालाक प्लान, समीर की बहादुरी और आनंद की दयालुता ने एक परफेक्ट बैलेंस बनाया। वे अपने दिन नदी के किनारे खेलते हुए, बड़ों से कहानियां सुनते हुए और अपने छोटे शांत गांव से परे दुनिया के सपने देखते हुए बिताते थे। उनका बॉन्ड इस विचार का सबूत था कि सच्ची दोस्ती के लिए समानता की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की यूनिक स्ट्रेंथ्स के लिए सम्मान की जरूरत होती है। एक धूप वाली दोपहर, जब तीनों दोस्त नदी के किनारे बैठे थे, एक बुद्धिमान बूढ़ा ऋषि उनके गांव आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और दयालु चमकती आंखें थीं, जिनमें सदियों का ज्ञान समाया हुआ लगता था। ग्रामीण उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक थे। ऋषि ने तीनों दोस्तों को देखा और मुस्कुराया। उसने चालाक लड़के, बहादुर लड़के और दयालु लड़के के बारे में सुना था। वह जानता था कि वे खास थे। उसने रोहन, समीर और आनंद को अपने पास बैठने के लिए बुलाया, क्योंकि उसके पास उनके लिए एक जरूरी मिशन था। ऋषि ने शांत, कोमल आवाज में बात की। उसने उन्हें एक लेजेंड के बारे में बताया, फुसफुसाते हुए जंगल में गहराई में छिपे एक जादुई बर्तन की कहानी। कहा जाता था कि यह बर्तन स्वादिष्ट भोजन की एंडलेस सप्लाई दे सकता था और किसी भी प्यास को बुझा सकता था। बर्तन तक का रास्ता चुनौतियों से भरा था। उसने चेतावनी दी, यात्रा तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे दिलों को परखेगी, ऋषि ने कहा। फुसफुसाता हुआ जंगल अपने रहस्य आसानी से नहीं छोड़ता। तुम्हें इसे खोजने के लिए अपनी यूनिक गिफ्ट्स का उपयोग करके एक साथ काम करना होगा। उसने उन्हें एक सिंपल मैप दिया, जिसमें केवल जंगल का एंट्रेंस और फाइनल डेस्टिनेशन दिखाया गया था। बीच का रास्ता ब्लैंक था। मैप इनकम्प्लीट है, क्योंकि सही रास्ता केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो वर्दी हैं, ऋषि ने समझाया। तुम्हें एक आसान, टेम्पटिंग रास्ते और एक मुश्किल, राइचस रास्ते के बीच एक चॉइस का सामना करना पड़ेगा। हमेशा अच्छाई का रास्ता चुनो, भले ही वह कठिन लगे। तुम्हारा कैरेक्टर इस यात्रा पर तुम्हारा सच्चा गाइड होगा। क्या तुम इस क्वेस्ट के लिए तैयार हो? रोहन की आंखें एक पहेली के रोमांच से चमक उठीं। समीर की छाती हिम्मत से फूल गई और आनंद ने दूसरों की मदद करने के जेंटल डिटर्मिनेशन के साथ सिर हिलाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना एक भी शब्द कहे जान गए कि वे एक साथ जाएंगे। उन्होंने क्वेस्ट स्वीकार की, ऋषि से वादा किया कि वे एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और उसकी सलाह का पालन करेंगे। अगली सुबह सप्लाईज पैक करके और अपने परिवारों के आशीर्वाद के साथ तीनों दोस्त अपनी महान यात्रा पर निकल पड़े। उनके दिल उम्मीद और एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। फुसफुसाते हुए जंगल, विस्परिंग वुड्स का एंट्रेंस ठीक वैसा ही था जैसा ऋषि ने बताया था। पेड़ लंबे और पुराने थे। उनकी पत्तियां ऐसी आवाजों के साथ सरसरा रही थीं जो शेयर किए जा रहे रहस्यों जैसी लग रही थीं। जल्द ही वे अपनी पहली चुनौती पर पहुंचे, एक चौड़ी, तेज बहती नदी जिसके पास कोई ब्रिज नहीं दिख रहा था। समीर, हमेशा बहादुर, कूदकर तैरकर पार करना चाहता था, लेकिन रोहन, समझदार, ने उसे रोका।
उसने पास में मजबूत लताओं और गिरे हुए लट्ठों के कलेक्शन की ओर इशारा किया। अगर हम एक साथ काम करें, रोहन ने कहा, तो हम एक बेड़ा बना सकते हैं। यह सुरक्षित है और हमारी सप्लाईज को सूखा रखेगा। तो वे काम पर लग गए। समीर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल सबसे भारी लट्ठे इकट्ठा करने के लिए किया, जबकि रोहन ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल एक स्थिर बेड़ा डिजाइन करने के लिए किया। उन्हें दिखाया कि लट्ठों को लताओं से सुरक्षित रूप से कैसे बांधना है। आनंद ने विवरण के लिए अपनी कीन आई के साथ सबसे मजबूत लताएं पाईं और सुनिश्चित किया कि हर गांठ कसकर और सुरक्षित हो। कुछ घंटों में उनका बेड़ा तैयार हो गया। उन्होंने सफलतापूर्वक नदी पार की, यह महसूस करते हुए कि रोहन की समझदारी ने उन्हें एक खतरनाक तैराकी से बचाया था। उनकी पहली जीत परफेक्ट टीम वर्क का नतीजा थी। जंगल में आगे वे रास्ते में एक मोड़ पर पहुंचे। एक रास्ता चौड़ा, साफ और बहुत आसान लग रहा था। दूसरा संकरा, पथरीला और कांटों से ढका हुआ था। जैसे ही वे आसान रास्ता चुनने वाले थे, उन्होंने मदद के लिए एक हल्की चीख सुनी। आनंद का दयालु दिल उसे अनदेखा नहीं कर सका। उसने जोर दिया कि वे जांच करें, भले ही इसका मतलब कठिन रास्ता लेना हो। उन्होंने आवाज का पीछा किया और कांटेदार झाड़ियों के एक घने झुंड में फंसा एक छोटा हिरण पाया। हिरण डरा हुआ था और उसके पैर में चोट लगी थी। जबकि समीर ने सावधानी से अपनी ताकत का इस्तेमाल मोटी शाखाओं को मोड़ने के लिए किया, आनंद ने नरम शब्दों से डरे हुए जानवर को धीरे से शांत किया। फिर उसने अपनी थैली से जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हिरण के घाव को साफ करने के लिए किया। रोहन ने सुनिश्चित किया कि इलाका सुरक्षित था और किसी भी खतरे के लिए देखता रहा। एक बार जब हिरण आजाद हो गया तो उसने कृतज्ञता में आनंद के हाथ को चाटा, इससे पहले कि वह अपनी मां के पास लंगड़ाते हुए वापस चला गया, जो पास में इंतजार कर रही थी। वे जानते थे कि उन्होंने सही रास्ता चुना था। ये कठिन था, लेकिन हिरण की मदद करना किसी भी आसान यात्रा से ज्यादा रिवॉर्डिंग लगा होगा। कई दिनों की यात्रा के बाद यूनिटी और हिम्मत के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए वे आखिरकार जंगल के दिल तक पहुंचे। वहां एक धूप से भरे क्लीयरिंग में जादुई बर्तन बैठा था। एक नरम सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहा था। यह ठीक वैसा ही था जैसा रश्मि ने बताया था। वे हैरत से उसके पास पहुंचे। जैसे ही समीर ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, बर्तन और तेज चमकने लगा और क्लीयरिंग से एक कोमल आवाज गूंज उठी। तुमने खुद को योग्य साबित किया है, आवाज ने कहा। तुमने बुद्धि, बहादुरी और दया दिखाई है। बर्तन तुम्हारा है। उत्साह से उन्होंने एक शानदार दावत की इच्छा की और तुरंत बर्तन सबसे स्वादिष्ट भोजन से भर गया जो उन्होंने कभी देखा था। उन्होंने खुशी से खाया, लेकिन जैसे ही वे वहां बैठे, उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। रोहन ने महसूस किया कि उसकी योजनाएं समीर की हिम्मत के बिना बेकार होती। समीर जानता था कि उसकी बहादुरी रोहन के मार्गदर्शन के बिना लापरवाह होती, और दोनों सहमत थे कि आनंद की दयालुता के बिना वे अपनी यात्रा के सच्चे उद्देश्य को चूक गए होते। रास्ते में दूसरों की मदद करना। उन्होंने तय किया कि बर्तन केवल उनका नहीं था, उसकी जादू शेयर करने के लिए थी। वे सावधानी से उसे अपने गांव वापस ले गए। ग्रामीण उन्हें सुरक्षित लौटते देखकर बहुत खुश थे। दोस्तों ने बर्तन का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि उनके गांव में या किसी भी आसपास के गांव में कोई भी कभी भूखा न रहे। लेकिन एंडलेस खाने से ज्यादा ग्रामीण उनकी यात्रा की कहानी से इंस्पायर हुए। उन्होंने देखा कि दोस्तों की यूनिटी और अच्छाई ने उन्हें सफलता तक कैसे पहुंचाया था। तीनों दोस्त अक्सर गांव के बच्चों को अपनी कहानी सुनाते थे। उन्होंने समझाया कि जबकि बर्तन जादुई था, असली जादू उनकी दोस्ती में था। यह रोहन के चालाक दिमाग, समीर के बहादुर दिल और आनंद की दयालु आत्मा में था। उन्होंने सीखा कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना या कोई जादुई चीज नहीं है। यह वह ताकत है जो तुम्हें यूनिटी में मिलती है, वह ज्ञान है जो तुम्हें चुनौतियों से मिलता है, और वह खुशी है जो तुम्हें दयालु होने से मिलती है। और यह वे जानते थे, एक ऐसा खजाना था जो हमेशा रहेगा।